साइंस क्यूब 4 यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम पार्ट 2 देखेंगे। इसमें क्लास 10th की साइंस चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन लेकर आए हैं। इसका पार्ट 2 हम बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जानकर प्लीज वॉच नाउ। इसमें आज हम देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सबसे पहला प्रश्न उठता है कि व्हाई वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को हम लोग को बैलेंस करना क्यों इम्पोर्टेंट है, इसको जानने से पहले हम एक लॉ पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मैटर कैन neither be created और nor be destroyed in chemical reaction। केमिकल रिएक्शन में मैटर को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इट मीन्स कि इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि मास नेदर बी क्रिएटेड और नोर बी डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसलिए नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन शुड बी रिमेन सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इसी कारण जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होंगे उसमें जो एटम इन्वॉल्व होंगे वो सेम होंगे। क्या होंगे? सेम होंगे। जैसे हम इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल देखते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों को यूज करके बनाया गया है क्या चीज? वाटर। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का जो एटम्स है वो कितना है? 4 है। और ऑक्सीजन का एटम कितना है? 2 है। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन का एटम है वो कितना है? 2 2 जा 4 है। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 2 है। इट मीन्स कि बोथ साइड जो एटम्स है वो सेम है। अगर ये दोनों एटम्स सेम है तो इसका जो एटॉमिक वेट है वो भी सेम होगा। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट यहाँ कितना आ रहा है? 18.02 ग्राम। और यहाँ पर जो हमारा वाटर है, वाटर का भी कितना आ रहा है? 18.02 ग्राम। इट मीन्स कि बोथ साइड वेट इज सेम। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन का टाइप्स देखेंगे। उसमें से पहला देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन वर्ड से ही भी हमको पता चल रहा है कि कंबाइन से बना है। कंबाइन मीन्स ऐड करना। तो जो रिएक्शन में ऐड होगा उसी को कौन सा रिएक्शन बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको देखते हैं। इट इज द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ये क्या बोला कि इस रिएक्शन में दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। जैसे यहाँ पर ए और बी दो डिफरेंट रिएक्टेंट है, ये दोनों जब कंबाइन हुए तब क्या रिएक्टेंट हुए एक दूसरे से, तो क्या बना? CO सिंगल प्रोडक्ट बना। जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल, जब कोल बर्न करेगा तो क्या चीज उससे बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों ऐड हुआ, ये दोनों के बीच रिएक्शन हुआ तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। एक और एग्जांपल जैसे फॉर्मिंग ऑफ वाटर। वाटर का फॉर्मेशन भी क्या चीज का एग्जांपल है? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों ऐड हुए, ये दोनों के बीच रिएक्शन हुआ तो क्या चीज बना? वाटर। लेकिन ये इनकम्प्लीट है क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसमें क्या होता है कि बोथ साइड का जो एटम्स इन्वॉल्व होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में वो सेम होता है, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है तो इसको पहले सेम करेंगे। जैसे हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल से यहाँ भी 2 है वो सही है। ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल से यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल से 1 मॉलिक्यूल से, तो इसको 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन 2 से जब मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गया, इसके लिए यहाँ पे भी हम हाइड्रोजन से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब बोथ साइड इज सेम। अब ये हमारा सही रिएक्शन हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। अच्छा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं। उसमें से फर्स्ट हम देख चुके हैं, अब सेकेंड देखेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन वर्ड से भी ही हमको पता चल गया कि इसमें क्या चीज होगा? टूटेगा। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में कोई भी रिएक्शन में क्या होगा कि इसमें जो रिएक्टेंट होगा वो टूटेगा। जैसे
कि इन दिस रिएक्शन अ रिएक्टेंट स्पिल्ड इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट। इसमें क्या होगा कि जो रिएक्टेंट रहेगा वो टूटेगा, 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बनेगा उससे। टूटकर कितना प्रोडक्ट बनेगा? 2 या 2 से अधिक। जैसे यहाँ पर वाटर है, वाटर टूटकर यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हुआ। अच्छा, डिकम्पोज करने के लिए हम जैसे कि इस्तेमाल करेंगे अगर हीट का, किसका? हीट का। तो कौन सा रिएक्शन होगा? थर्मल रिएक्शन। अगर हम डिकम्पोजिशन के लिए अगर इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का, किसका? इलेक्ट्रिसिटी का, तो कौन सा रिएक्शन होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। अगर हम इस्तेमाल करेंगे सन का लाइट का, सन का लाइट का इस्तेमाल करेंगे तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। जैसे यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में, कि इन दिस रिएक्शन डिकम्पोजिशन इज कैरी आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। वाटर से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कराकर क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे समझेंगे, एक हम सेल लिए, एक हम बैटरी लिए। बैटरी में जो पॉजिटिव टर्मिनल है, एक ग्रेफाइट का रड लिए, दैट इज उसका ग्रेफाइट का रड लिए, उसका पॉजिटिव से बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जोड़े, और एक हम बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल से ग्रेफाइट का कैथोड से जोड़े। जब ये दोनों का हम जोड़ दिए, उसके बाद इस पे हम एक टेस्ट ट्यूब को कवर किए। जब इस पे टेस्ट ट्यूब को कवर किए तो इसमें देखें कि जो एनोड एनोड है, एनोड पे बुलबुला आ रहा है, और वो क्या चीज का बुलबुला है? ऑक्सीजन का। और इसी तरह कैथोड पे भी बुलबुला आ रहा है, वो क्या चीज का? हाइड्रोजन का। ये दोनों का यहाँ पे हम मतलब कलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम इसमें देखेंगे फोटोलाइटिक रिएक्शन क्या होता है। अच्छा, हम क्या चीज देख रहे हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा है कि एक रिएक्टेंट है, वो 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट उससे फॉर्म हो रहा है। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको बोलेंगे? जिस रिएक्शन में जो हमारा रिएक्टेंट रहेगा उसको डिकम्पोजिशन करने के लिए अगर हमको सनलाइट की जरूरत पड़ा, तो वो कौन सा रिएक्शन होगा? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे यहाँ सिल्वर क्लोराइड का सन के लाइट के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में इसको क्या किया जा रहा है? डिकम्पोज किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। तो जब हम सिल्वर क्लोराइड पे सनलाइट मारें तो इसमें जो सिल्वर है और क्लोरीन, ये दोनों अलग हो गया। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का यूज किया जाता है किसमें? तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट वर्ड से ही हमको पता चल रहा है कि डिस्प्लेस्ड होना। डिस्प्लेस मतलब किसी को डिस्प्लेस, जैसे ए बी को यहाँ पे डिस्प्लेस किया, इट मीन्स कि बी के जगह पर ए आया। तो देखते हैं इसमें, in this reaction more reactive element displace less reactive element from its solution। अच्छा, जैसे ए बी, ए रिएक्टेंट है और बी सी भी रिएक्टेंट है, ये दोनों के बीच रिएक्शन जब हुआ तो बी को डिस्प्लेस कर दिया ए, और बी का जगह ले लिया ए। तो दैट इज ए सी बना प्रोडक्ट में, और बी बना। इसका मतलब यह हुआ कि जो ए है बी से ज्यादा ताकतवर है, मोर रिएक्टिव है, जिसके कारण बी को ए डिस्प्लेस्ड कर दिया और उसका जगह ले लिया। जैसे कि यहाँ पर हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि आयरन, जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन को डुबोया गया, मतलब रखा गया, तो उसमें क्या हुआ कि जो आयरन है, आयरन को जो कॉपर है, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और उसके जगह पर कौन ले लिया? आयरन। तो क्या चीज बना? आयरन सल्फेट। इसी को हम बोलते हैं फेरिक सल्फेट। क्या चीज मेरा बाहर निकला? कॉपर, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। आयरन नेल डिस्प्लेस्ड कॉपर फ्रॉम, देखो आयरन नेल है, ये डिस्प्लेस्ड कर दिया कॉपर को फ्रॉम अ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस्ड किया और क्या चीज सॉल्यूशन बना? आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, ये जो केवल इसमें एक रिएक्टेंट ही डिस्प्लेस हो रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट। क्या चीज बोल सकते हैं? सिंगल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट इसको बोलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? सिंगल में एक एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, डबल में 2 एलिमेंट का होगा। जैसे इन दिस रिएक्शन न्यू कंपाउंड आर फॉर्म बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपोनेंट्स। टू कंपोनेंट्स के बीच में म्यूचुअल एक्सचेंज होता है, जिससे न्यू प्रोडक्ट बनता है। जैसे ए बी, जब सी डी से रिएक्शन हुआ तो उससे जो हमारा
प्रोडक्ट बना दैट इज AD एंड CB। यहाँ पे C को डिस्प्लेस्ड किया कौन, A, तो बना AD। और यहाँ पे जो C है वो A को डिस्प्लेस्ड किया, बना CB। देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन हुआ तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना। जैसे सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से सोडियम सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन किया तो सोडियम सल्फेट से ज़्यादा ताकतवर है बेरियम। बेरियम सोडियम से ज़्यादा ताकतवर कौन है, बेरियम। तो बेरियम डिस्प्लेस्ड कर दिया किसको, सोडियम को, तो क्या चीज़ बना, बेरियम सल्फेट। और फिर बना NaCl। अच्छा, प्रिसिपिटेट क्या चीज है, तो यह इट इज अ इनसोल्यूबल सॉलिड दैट इमर्ज फ्रॉम अ लिक्विड सोल्यूशन। ये हमारा जो लिक्विड सोल्यूशन था, ये लिक्विड सोल्यूशन से निकला क्या चीज, बेरियम सल्फेट। और ये बेरियम सल्फेट क्या चीज है, बेरियम सल्फेट ये सॉलिड है। तो ये जो निकला लिक्विड सोल्यूशन से क्या चीज निकला, सॉलिड, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रीसिपिटेट। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, सेशन एंड हुआ यहाँ पे। अच्छा, आप सभी साइंस Q4 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।